महाकुंभ पे स्नान करने का क्या महत्व है? जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें देवता और राक्षस दोनों लोग थे। दोनों लोगों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत देखते ही देवता और राक्षस दोनों लोगों को लगा कि हमें मिल जाए। देवताओं ने सोचा कि हमें मिल जाए और राक्षसों ने सोचा हमें मिल जाए। 12 दिन तक युद्ध चला, भीषण युद्ध चला 12 दिन तक देवता और राक्षसों में। 12 दिन के युद्धों में हुआ क्या कि समुद्र का जो कलश था उसमें से 4 बूंदे पृथ्वी पे गिर गई और वो 4 स्थान पे गिरी। पहला स्थान प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। इसीलिए इन 4 पवित्र स्थानों पर 12-12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है और वहां पे स्नान करने का फल ये होता है कि अमृत पान करने के बराबर फल हमें गंगा मैया में स्नान करने का मिलता है। आचार्य जी, अभी आपने IIT बाबा के बारे में थोड़ा छेड़ा जी। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने माँ बाप को त्याग दिया जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बाबा हैं, क्योंकि कोई भी जब सन्यासी बनता है उसको छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम छोड़ के आ जाओ। एक आज्ञा लेनी पड़ती होगी, कुछ रिचुअल होता होगा। जी जी जी। तो ये वो तो सीधे मीडिया के सामने बोलने की नहीं, मैं तो उनका फोन आता है फोन भी नहीं उठाता, ये बाबा का लक्षण है क्या? उन्होंने अपने माता पिता को लेकर के कहा कि अपने बाप को अभी और रुलाऊंगा। अच्छा। कहा कि अपने बाप को अभी और रुलाऊंगा, वो अभी कम रो रहा है, उसको अभी और रुलाऊंगा। यदि आप कहते हैं कि माता पिता गलत हैं तो ध्यान रखना कि आप एक पाप कर रहे हो। बाबा ने IIT कर रखी है, फ्री में होती है क्या? 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया लगा होगा ना आराम से। किसने लगाया? वो माँ बाप ने लगाया ना। कि करपात्री जी महाराज, इंदिरा गांधी ने उनकी गायों पे, उनके संतों पे गोलियां चलवा दी थी। और जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कार्य करूंगी, गौ हत्या बंद कर दूंगी। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खुले मंचों से करपात्री महाराज जी ने प्रचार किया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो हमारे करपात्री जी महाराज को टहलाती रही। वो गाय और संतों को लेकर के संसद के बाहर चले गए। इंदिरा गांधी ने क्रूरता दिखाते हुए क्या किया कि हमारे करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां चलवा दी और वहां बहुत सारी गायें मर गई, बहुत संत मर गए। करपात्री जी महाराज ने हाथ में कमंडल लेकर के श्राप दिया और कहा कि मैं इन संतों की वजह से तो तुमसे कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन जो ये गायें मरी हैं, मैं इन गायों को साक्षी मान करके श्राप देता हूं कि तुम्हारे वंश का विनाश गोपाष्टमी के दिन हो जाएगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके बेटे की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई, उसके पुत्र की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन हुई। आप एक डाटा निकाल करके देख लीजिए, उनका श्राप उस परिवार को लगा हुआ है।